हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में, आज हम आगे काम करते हैं टेबल पे। तो नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। आप नोटपैड में पढ़ चुके थे कंट्रोल एन से हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल, देखिए टेबल बनाने के मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा। देखते हैं। पहला तरीका क्या है, आप सेलेक्ट करते जाइए, उतने रो और कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ऊपर से लेके नीचे तक जब हम आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। और इसे जब हम लेफ़्ट टू राइट लेके जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रो। लेफ़्ट टू राइट, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रो। और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। ध्यान दीजिएगा इस बात का। जब आप एक्सेल करेंगे तो आप एक्सेल में मैंने देखा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि वो अपना बेस क्लियर नहीं करते। तो ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं कॉलम और इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहला तरीका हो गया हमारा। अब देखिए फिर से एक और बार देखिए, जितनी आप रो सेलेक्ट कर रहे हैं, रो कितनी है अभी हमारी यहाँ पे? 2 रो हैं। ठीक है, और कॉलम कितने हैं? 7 कॉलम हैं। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतनी बड़ी रो और कॉलम बनती जाएगी। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल। अब ये आपसे खुद ही पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपको 5 कॉलम चाहिए और 4 रो चाहिए, और ओके कर दीजिए। आगे 4 रो और 5 कॉलम। आइए अगला तरीका देखते हैं। इंसर्ट में गए, टेबल में गए, ड्रॉ टेबल। अब आपको कितनी बड़ी टेबल चाहिए उतनी बड़ी टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने से फ़ायदा क्या है? आप बोलेंगे इसमें तो मेहनत ज़्यादा लग रही है, पर कई बार हमें ऐसी टेबल बनानी होती है जिसका शेप को हम चेंज कर सकें, तो वहाँ पे हम ड्रॉ टेबल का यूज़ करते हैं। अब देखिए इरेज़र मैंने लिया, मुझे ये वाला पोर्शन हटाना था, हटा दिया। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हटाना है, हटा दिया। हालांकि मैं इसमें भी ये सब चेंजेस कर सकता हूँ, पर ड्रॉ टेबल में आप अपने अकॉर्डिंग टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी देखिए जब हम ड्रॉ कर रहे हैं ये टेबल, तो क्या हो रहा है, हमारा जो बॉर्डर है टेबल का, वो उस पेन का कलर क्या है? उसका पेन का कलर ब्लैक है। आप अगर ये चाहते हैं कि रेड कलर से आए, उस टेबल का जो बॉर्डर है वो मोटा हो, तो वो सब आप काम कर सकते हैं। ये चेंजेस इस टेबल में नहीं होंगे, अब ये अगली टेबल में होंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं सारे ऑप्शन आपको धीरे धीरे करके क्लियर करा दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ड्रॉ टेबल हो गया है। एक्सेल स्प्रेडशीट, देखिए एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अलग सॉफ्टवेयर है, उस पर हम बाद में काम करेंगे, पर अभी मैं आपको उसके बारे में एक हल्का सा टचअप दे देता हूँ। एक्सेल स्प्रेडशीट पे हम जाएंगे तो क्या होगा, एक एक्सेल खुल जाएगा, एक्सेल का पेज खुलेगा। हालांकि अभी आपको एक्सेल नहीं आता, बस अभी आप इतना मानिए कि इसमें हम अपने डेटा के रिगार्डिंग फीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। तो जो काम मैंने एक्सेल में किया था वो काम यहाँ पे शो हो गया मुझे। अभी एक्सेल में आप आगे मत जाइए, जब हम एक्सेल पे चलेंगे तब इस काम को हम देखेंगे ढंग से। ठीक है, क्यूब टेबल। क्यूब टेबल में क्या होता है, बनी हुई टेबल आती है। अब जैसे मान के चलिए मुझे जनवरी की टेबल बनानी है, तो मुझे पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कलर लूँगा, टाइम लगेगा, हेडिंग डालूँगा, टाइम लगेगा। इसमें क्या हुआ, मैंने जैन लिखा, लिख दिया। अगर मान के चलिए आपको इसके अंदर का मैटर डिलीट करना है, तो आप सेलेक्ट करिए और इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। और आपको अगर अपने अकॉर्डिंग नंबर डालने हैं तो आप फिर से डाल दीजिए। टैब दबाते चलिए, कीबोर्ड में टैब वाला बटन होता है, मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। टैब, आप टैब वाला बटन दबाते चलिए और आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब टेबल से क्या होता है, आपको बनी हुई टेबल मिल जाती है। ठीक है, इसमें आप नीचे ड्रैग करेंगे स्क्रॉल बार को तो आपको डिफरेंट तरह की टेबल मिलेंगी, तो इससे आप जल्दी अपना काम कर सकते हैं। अब देखिए जब हम टेबल लेते हैं तो ये टेबल टूल खुल जाते हैं। अब देखिए हेडर रो, चेंजेस दिख रहे हैं आपको, हेडिंग में चेंजेस हो रहे हैं। आपको किस तरह की टेबल लेनी है, आप यहाँ से डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं, दिख रहा होगा आपको।